देखिए, हम फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और टेंस का मतलब होता है काल। का प्रयोग ऐसे काम के लिए किया जाता है जो आने वाले समय में होगा या किया जाएगा या हो चुका होगा, मतलब जिसमें फ्यूचर की बात हो रही होगी। फ्यूचर टेंस चार प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, एक होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एक होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? जिन वाक्यों में गा, गी, गे आता है उन्हें हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ना रूल माइंड में रखना है। सब्जेक्ट विल या सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। बात समझ में आ रही है? क्या आएगा? क्या सब्जेक्ट आएगा, विल या सेल? अब ये बात तो आपको बाद में बताएंगे, एक टॉपिक अलग से लेंगे कि विल और सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विल का कहाँ और सेल का कहाँ। तो याद रखना, सब्जेक्ट प्लस में विल या सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, आई विल प्ले क्रिकेट। आई सब्जेक्ट हो गया, विल विल की जगह हो गया हेल्पिंग वर्ब, और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। मैं क्रिकेट खेलूंगा, यानी आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा है। आगे आता है सिंपल फ्यूचर में ही नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस में विल नॉट। तो विल के साथ में सिर्फ नॉट जोड़ना है, बाकी सारा कुछ ऐसा ही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस में विल नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। आपको एग्जांपल दे रखा है, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले ए क्रिकेट। तो आई सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हेल्पिंग वर्ब होगी, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। बात आती है इंटेरोगेटिव, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें विल या सेल आगे लगाया जाता है, सब्जेक्ट बाद में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट सेम। बस सब्जेक्ट बाद में आएगा और विल या सेल पहले आएगा। विल यू हेल्प मी, विल यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया क्वेश्चन पूछने के लिए। यू का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, और हेल्प का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और मी का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? और एक चीज याद रखना, जो WH वाले वर्ड होते हैं उनमें क्या होता है, WH वाले वर्ड विल से पहले लगाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। तो वैन हो गया, वट हो गया, ये सारे शब्द WH वाले विल से पहले आते हैं। वैन विल यू कम, तुम कब आओगे? क्लियर? फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाते हैं दूसरे नंबर के में। ऐसे काम के लिए जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर जारी रहेगा, यानी भविष्य में चलता ही रहेगा, जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जिसमें सब्जेक्ट प्लस में विल बी, अब इसमें बी जोड़ दिया है, ध्यान रखना, सब्जेक्ट विल बी, विल के साथ बी जोड़ दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ दिया। जैसे आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM। तो यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, ING इसके साथ लग गया, और एट 8 PM इसका ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव वाले में सिर्फ नॉट जोड़ना है, और इंटेरोगेटिव वाले में सिर्फ विल आगे लगाना है। बाकी सब कुछ ऐसा ही का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ऐसा ना कि इंटेरोगेटिव वाले में आप विल और बी को भी साथ उठा लो, नहीं, बी वहीं रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है काम, काम मतलब पूरा हो चुका होगा, उम्मीद है कि फ्यूचर में हो चुका होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस में विल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म आ जाती है, ध्यान रखना, और शायद तीनों में ही थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट प्लस में विल हैव, अब इसमें विल की जगह हैव आ रहा है, वहां बी आ रहा था, यहाँ हैव आ रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 5 PM। आई सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हेल्पिंग वर्ब होगी, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म होगी, माई वर्क बाय 5 PM ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव वाले में सिर्फ नॉट जोड़ना है, इंटेरोगेटिव वाले में विल आ गया है बस। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, ऐसे काम जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक लगातार चलते रहा होगा, यानी भविष्य में चलता
रहा होगा, कंटिन्यूअस आ रहा है ना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखो फॉर्मूला इसका कहता है सब्जेक्ट आएगा, विल हैव बीन आएगा। अब इसमें हैव बीन, हैव तो था ऊपर वाले में परफेक्ट में, अब कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन और जोड़ दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, प्लस में सिंस या फोर। कल भी मैंने आपको बताया था सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखो, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर। आई मतलब सब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फॉर 3 आवर्स ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे आप कहोगे कि जी यहाँ फोर क्यों आया, सिंस क्यों नहीं आया। कल आपको बताया था कि जो टाइमिंग होता है, जैसे 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 7 आवर, इनसे पहले फोर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैसे आ जाए मॉर्निंग, इवनिंग, इनसे पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। और आगे बता भी देंगे। देखो नेगेटिव वाले में नॉट आ जाएगा और इंटेरोगेटिव वाले में विल आगे आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखो सिंस और फोर की पहचान करोगे। सिंस निश्चित समय से पहले ही किया जाता है, देखो सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 2020। तो यहाँ पता चल रहा है इवनिंग मॉर्निंग से पहले, दिनों से पहले, शताब्दी से पहले, और टाइम से पहले। और यहाँ पे देखो फोर कितने समय से पहले, 4 2 आवर, 4 3 आवर, 4 5 आवर। डन।